أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, माह सयाम की पुरनूर सातें हैं, 16 रमज़ानुल मुबारक है। मैं हूँ सैयदा निदा नसीम काज़मी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं फीमेल सेगमेंट माह मुक़द्दस और ख़वातीन। आज हम किस मौजू को लेके हाज़िर हुए हैं, इस आयत से मफ़हूम से शुरू करती हूँ कि अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। बनी नौ इंसान की ज़िंदगी के कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जिनकी तारीख़ इतनी ही पुरानी है कि जितना खुद बनी नौ यानी खुद इंसान जितना पुराना है, इसमें कुछ अच्छे मामलात भी हैं और कुछ वसाविस, कुछ तवहुमात भी हैं, कुछ बुरे ख़यालात भी हैं। दुनिया के किसी एक ख़ित्ते में उन तवहुमात को अच्छा या नेक शगुन समझा जाता है, तो किसी अदर साइड पे दूसरे ख़ित्ते में उसी बात को, उसी मामले को जो है वो बदशगुन समझा जाता है या मनहूस ख्याल किया जाता है। काली बिल्ली रास्ते से गुजर गई, भाई अब तो काम बिगड़ जाएगा। जूती पे जूती चढ़ गई, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। कैंची बहुत ज़्यादा चला ली घर में तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो जनाब, नाइयों के पास तो हर वक्त कैंचियाँ चल रही होती हैं, तो वो तो हर वक्त ही मामला सॉल्व कराता रहेगा लड़ाई झगड़ों के। तो ऐसा नहीं होता। आज माफ़ कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं कि इस्लाम किस तरह हमें यकीन की मंजिलों पे फाइज़ फरमाता है, किस तरह हमारे बुनियादी अकायद और हमारे नज़रियात को मुतज़लज़िल होने नहीं देता, किस तरह हमें एक मजबूत इंसान, एक अच्छा मुसलमान बनाता है। दीनी तालीमात इस ताल्लुक़ से क्या हैं, क्या हमें भी इन वसाविस का शिकार होना चाहिए, सच क्या है, हक़ क्या है, क्यों कहीं उल्लू अक्लमंदी की अलामत है तो कहीं उसको बेवकूफ़ समझा जाता है, तुम तो उल्लू जैसी बातें मत करो। क्यों ऐसा होता है कि अगर कहीं कौवा काएं काएं कर रहा है तो समझा जाता है कि आज तो कोई मेहमान आने वाला है, और कहीं ऐसा होता है कि कौवा काएं काएं कर रहा है तो ये मनुसियत है। आज हम बात करेंगे तवहुमात की, वसाविस की, वहम किसे कहते हैं, तवहुम किसे कहते हैं। मेरे जो मेहमान स्कॉलर्स हैं माशाल्लाह इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमाएंगी। पहली मेहमान स्कॉलर वसीउल मुतालिया हैं, शोबाए दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं और बहुत नपतुल्ला और सुथरा बोलती हैं। मैं बड़ी अक़ीदत की निगाह से इन्हें देखती हूँ और आप भी इन्हें पसंद करते हैं। आप हैं प्रोफेसर साजिदा, डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मिजाज गिरामी बखैर माशाल्लाह। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं माशाल्लाह इल्म दीन और खिदमत दीन के जज्बे से आप सरशार हैं और बहुत उम्दा बोलती हैं। हम सब इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, मुझे बड़ी महबूब हैं। आपका नाम है आलिमा सफ़ा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजी गिरामी, अल्लाह का बड़ा करम। नाज़रीन, जो सना को हमारे साथ हैं माशाल्लाह खुश अलहान हैं, खुश अंदाज हैं, इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं। हिना हुसैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। खैरियत से हो आप? हमदिया कलाम से आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम 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 मौला, करम करम मौला, करम 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 मौला, करम करम मौला, करम करम मौला। बादशाह में हाँ गदा रखी भरम मौला, करम करम मौला, करम करम मौला। रहमान भी तू, सुबहान भी तू, सुल्ताना दा सुल्तान भी तू, सुल्ताना दा सुल्तान भी तू, दुनिया नु बनावण वाला तू, इस दुनिया दा निगहबान भी तू, इस दुनिया दा निगहबान भी तू। तू इला तू किबरिया मेरा भरम मौला,
کرم کرم مولا کرم 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 مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا سبحان اللہ میں لے کے بوجھ گناہ وعدہ میدان حشر جدو جاواں میدان حشر جدو جاواں جی تیری نظر کرم ہوئے بخشش دی نعمت میں پاواں بخشش دی نعمت میں پاواں ہوئے عطا مینو صدا تیرا رحم مولا ہوئے عطا مینو صدا تیرا رحم مولا کرم کرم مولا کرم کرم مولا اے رحیم کریم علیم ربا توفیق عبادت دے مینو توفیق عبادت دے مینو محشر وچ سجدہ سونے دا سوغات شفاعت دے مینو سوغات شفاعت دے مینو دنیا تے قائم روے میرا بھرم مولا دنیا تے قائم روے میرا بھرم مولا کرم کرم مولا کرم 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 مولا کرم کرم مولا تو بادشاہ میں گدا رکھی بھرم مولا کرم کرم مولا سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ساجدہ آپا آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اسلام ان تمام باطلہ توہمات کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے آپ کیا کہیے گا کہ ہم اوہام باطلہ میں پڑھ رہے ہیں ہم توہم پرستی کی جانب جا رہے ہیں نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو توہمات باطلہ ہیں یہ دراصل وہ فرسودہ عقائد ہیں وہ انٹیوشن سے اندر کی انسانی باطنی جس کو کہنا چاہیے اندیشے اور خوف ہیں ابھی میں اسلامی پرسپیکٹیو میں نہیں بات کر رہی ہوں یہ میں ایک ہیومن نیچر کی بات کر رہی ہوں کہ وہ چیز جو اسے خوف میں مبتلا کرتی ہے اور اس خوف سے بچنے کے لیے کوئی انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو وہ وہم کہلائے گا وہ اس کو سپرسٹیشن بھی کہتے ہیں لیکن اندیشہ ہے کسی چیز سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا اب یہ یا تو ذاتی انفرادی طور پر بھی ہوتی ہے یا کہیں کہائی بھی ہوتی ہے پاس پریکٹسز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ہم بلا چون و چرا ایسے ہی جیسے کہ ہمارا ایمان ہے ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ کالی بلی کوا اور جھاڑو اور یہ ساری چیزیں یہ ہیومن نیچر ہے یہ سوسائٹی کا کلچر ہے لیکن جب ہم اپنے اسلامک پرسپیکٹیو میں جب دین کی تعلیم اور دین کے ارشادات کی طرف بات کرتے ہیں تو ایک مرتبہ حضرت سعید یہاں پر کہتے ہیں ان سے روایت ہے کہ حسن بصری سے کسی نے یہ پوچھا کہ حسن بصری سے یہ پوچھا تھا کہ شیطان کیا سوتا نہیں ہے یا سوتا ہے اس قسم کا کچھ سوال تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ کبھی سوتا نہیں ہے اور یہی عذاب ہے لیکن عذاب ہے مومنوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں اور اس کو دور بھگانے کے لیے اور اس کی طاقت کم کرنے کے لیے ہمیشہ چوکس اور چست رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں پر بات آپ کی شروع ہو گئی میں ہوں اندیشے میں اور خوف میں میری رہنمائی کرے کون تو ظاہر ہے کہ دین کی کوئی تعلیم ہوگی قرآن کی کوئی تعلیم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کہا ہوا کوئی ایسا جملہ ہوگا کوئی فرمان ہوگا کوئی ایسے بیان کیے ہوئے کوئی فرمودات ہوں گے جن سے مجھے رہنمائی لینی ہوگی ٹھیک ہے رہنمائی لینی ہوگی ہم سب کو رہنمائی لینی ہے ابھی ہم ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے توہمات پر بات ہو رہی ہے ہمارے اپنے
हमारी तारीख पर या उन फरसुदा अकायद पे जिनको हमने प्रैक्टिस करना कब से शुरू किया हुआ है और आज भी जारी है। एक ब्रेक ले रही हम, कहीं मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तमाम तर तरक्कियों और इल्म जदीद के बावजूद आज भी इंसान तवहुम परस्ती का शिकार है। आज भी हम सुपरस्टिशंस के भंवर में फंसे हुए हैं। इसका तदारुक कैसे मुमकिन हो? इस्लाम इन तमाम ओहामे बातिला की नफ़ी करता है और इन्हें मुर्दा करार देता है। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा की सम चलते हैं। ब्रेक से कबल साजिदा परवीन साहिबा हमें बता रही थी कि इस्लाम किस तरह से इन ओहामे बातिला की नफ़ी करता है। हमें ये बता दीजिए सफ़ा फ़ातिमा कि ये तवहुमात, ये फरसूदा अकायद व नज़रियात, इनके हमारी ज़िंदगियों पे क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं और फिर उनके नुकसानात क्या हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले वसवसे की थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगी कि वसवसे के लुगावी माना है धीमी आवाज़, और इसको तफसीर बगावी में इसकी वजाहत की गई कि वसवसे से मुराद वो बात है जो शैतान इंसान के दिल में डालता है। अच्छा। और जो तवहुम परस्ती है उसकी बुनियाद दर हकीकत जो है वो वसाविस के ऊपर ही होती है, यानी वसवसे ही जो हैं वो तवहुम परस्ती को जन्म देते हैं। बुनियादी तौर पर शैतान की जी बिल्कुल, कुरान करीम ने इसकी वजाहत बयान फरमाई है। उससे पहले मैं एक बात यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगी कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें और कोई साइकेट्रिक पेशेंट जो होता है वो अगर किसी डॉक्टर के पास आता है और वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ से डर लग रहा है या मेरे जहन में ये बात बैठ गई है, तो उसको डॉक्टर्स भी रद्द करते हैं। और जो थेरेपी होती है वो इसी नौयत की होती है कि अगर फ़लाँ चीज़ से डर लग रहा है तो ख़ास तौर पर ऐसे काम उससे करवाए जाते हैं कि वो खौफ, वो डर उसके दिल से निकल जाए, यानी वो वसवसा वहाँ से रद्द हो जाए। और कुरान करीम भी इसका रद्द फरमाता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, यानी फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान के वसवसों से। तो कुरान करीम भी इन वसाविस का रद्द फरमाता है। और अगर हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इंसान के अक़ीदे को कमज़ोर करती हैं ये चीज़ें, यानी अल्लाह तबारक व तआला ही फ़ाइल हकीकी है और वही तकदीर बनाने वाला है। तो अगर वहम की बुनियाद पर अगर कोई अपना अक़ीदा बना लिया जाए तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला पर जो हमारा यकीन है वो कमज़ोर होता चला जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से दूर करने का सबब बन जाएंगी ये तमाम चीज़ें। दूसरी बात ये कि ये तमाम चीज़ें मुशक्क़त में डालने का सबब बनती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये जहन बन जाए कि काली बिल्ली अगर रास्ते से गुजर जाएगी तो मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगा, अब अगर दूसरा कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है तो फिर ये चीज़ मुशक्क़त में डालने का बाइस बनेगी। और इसी तरह तमाम तवहुमात जो हैं छोड़ देते हैं, जी बिल्कुल, बहुत सारे ज़रूरी काम ऐसे होते हैं कि जिनको छोड़ दिया जाता है तो यकीनन ये चीज़ डिप्रेशन का सबब भी बनती है, ज़हनी इंतशार का सबब बनती है और मुशक्क़त में डालने का बाइस बनती है। और यही वजह है कि इंसान फिर अक़ीदे में कमज़ोरी महसूस करता है और इताअत इलाही से दूर हो जाता है। और अगर हम दूसरों के ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें कि हमने अगर यानी कोई शख्स अगर तवाहुम परस्ती को आम कर रहा है तो लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। तो देखिए कि अगर कोई बात ऐसी कह दी जाए कि जिसकी कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ ज़हनी कैफियत की बुनियाद पर कोई तवाहुम परस्ती को आम कर दिया जाए। यही मिसाल ले लीजिए कि कौवा अगर बैठ जाए तो मेहमान आएंगे, या जो भी आप हमारे यहाँ राइज हैं ये चीज़ें, तो कहने वाला कहकर चला जाता है जी, लेकिन जिस शख्स के सामने या जिन लोगों के सामने गुफ्तगू की जाती है वो खौफ का शिकार हो जाते हैं बसा औकात और उनकी ज़िंदगियां मुशक्क़त में पड़ जाती हैं। हालांकि मुसलमान का अक़ीदा यही होना चाहिए कि जो कुछ भी होना है अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतर जानने वाला है। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये सानवी हैसियत भी नहीं रखती, क्योंकि दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ही फ़ाइल हकीकी है। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान का भी यही तसव्वुर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी इसी जानिब मुतवज्जह करती हैं। साजिदा परवीन साहिबा हमारे साथ हैं। मुझे ये बता दीजिए कि मज़ीद फरसूदा अक़ाइद या नज़रियात की तरफ अगर हम जाएं और फिर नफ्सी हम देखते हैं कि अगर कोई घर में ग्लास टूट गया या शीशे का बर्तन टूट गया तो एक आवाज़ आती है कि ये बदशगुनी हो गई या नौसट टल गई, ये भी कहा जाता है। यानी मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ नज़रियात भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज में जो रन कर रहे हैं, एक ही चीज़ है।
और फिर मुख्तलिफ खित्तों की बात तो अलग हो गई। अच्छा, फिर ये कि अब तुमसे गिलास टूट गया तो उसको पूरा तोड़ो, वरना मजीद गिलासों को तोड़ना पड़ेगा, या वही रास्ते से काली बिल्ली गुजर जाए तो काम बिगड़ जाएगा, या कैंची ज़्यादा चल गई तो अब लड़ाई झगड़ा फसाद होंगे, या जूती बजूती चढ़ गई तो सफर, बाज़ लोग कहते हैं सफर होगा और मुबारक सफर होगा, बाज़ लोग कहते हैं कि झगड़ा होगा। क्या कहिएगा, इनकी क्या हकीकत है? मैंने जब अभी जैसे पहले बात की थी ना, और बहन ने भी अभी इस बात के ऊपर कहा कि अंदर का अंदेशा है, अंदर का खौफ है जी। और वो खौफ हमारे आबाओ अजदाद में से, हमारे पुराने लोगों में से कहीं था जो उन पे गालिब रहा, और इत्तेफाकन ऐसी कोई चीज़ उनके सामने हो गई, उसको उन्होंने एक मुरव्वजा राइज, एक रस्म का या एक ऐसी चीज़ का नाम दे दिया कि बस वो पुश्तों के साथ चलती। लेकिन मैं यहाँ पे इस पर भी देखूँगी, ज़रा सा अगर होराइज़न को अपना बड़ा करो तो फरसुदा अकायद भी कहते हैं तो भी रद्द होती है थोड़ी बहुत हमारी। क्यों? हम साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हैं, हम मगरिब की भी मिसाल ज़रूर लेंगे, वो हमसे इस वक्त जी इल्म में बहुत आगे सही, लेकिन 13 नंबर का कमरा, 13 नंबर की बिल्डिंग वो अडॉप्ट नहीं करते। ठीक, एक मंजिल है वो बहुत बनी हुई है और बहुत खूबसूरत है, इस अदद को वहाँ मनहूस कहा जाता है। मतलब अच्छा, हर क्या कहते हैं तीसरा घर जो होगा वहाँ पर वो रहेंगे नहीं, सीढ़ियों के नीचे से नहीं गुजरेंगे, तीसरे घर में भी नहीं रहते, वो तीसरे घर में नहीं रहते। अमूमन वहाँ देखें आप, जो 3 का मल्टीपल जो होगा ना वो अमूमन घर खाली होगा। अच्छा, ये एक उनके अंदर का एक खौफ है। अब उनको उनके ज़ाहिर उनके बड़ों ने जो कुछ बताया, लेकिन इसी चीज़ को जैसे अभी तुमने कैंची का कहा था कि कैंची चल गई, वो 13 को मनूस समझते हैं, सीढ़ियों के नीचे से जाना मनूस समझते हैं, लेकिन मलाया में और दूसरी जगहों के ऊपर सीढ़ियों के नीचे गुजर के बरकत का काम या कारोबार का, तिजारत का काम किया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब आप एक और भी देखें कि आपने अभी कहा, आप ये इसी की मिसाल लें, कैंची की भी मिसाल है ना, आप कहते हैं कैंची ज़्यादा हो गई। हमारे यहाँ जो हम बर्र-ए-सग़ीर इंडोनेशियन के ख़वातीन है वो ये कहती हैं अब तो घर में लड़ाई होगी जी, ठीक है, लेकिन मलाया के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर कैंची को खोल के रखा जाता है। अच्छा, ठीक है, ताकि कारोबार में बरकत हो। और मगरिब वाले कैंची के खुलने से डरते हैं। तो एक ही चीज़ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये बताते हैं कि चीज़ असल कोई नहीं है, ये एक इल्यूजन है, वहम है या इल्यूजन है, एक तखय्युल है जो हमारे जहन ने क्रिएट किया गया। अभी अगर हम इसको, अब हम साइकोलॉजी की ज़बान में जाएं तो मुझे चीज़ से डर लग रहा है। अभी अगर मैं बैठी हूँ और मुझे ये लगे कि मेरे इर्द गिर्द हेवले हैं और मैं तारीक रात में हूँ, रात का सफ़र, रात के अंदर ज़्यादा जी चीज़ है, और मैंने ये समझ लिया कि हाँ ये चीज़ मुझे नुकसान पहुँचाने वाली है, वो मुझ पर हावी हो गई। जब मैं मगलूब हो गई, मेरी नफ्सियाती आसाबी क़ुव्वतें मगलूब हो गई, तो आइंदा जब भी अगर कभी पत्ते की सरसराहट हुई, मुझे लगा कि वही कोई आया है। तो ये अंदर का खौफ है। हाँ, मेरी आंख फड़क रही है तो मैंने सोचा, अच्छा हाँ, अब ये आंख फड़कने से कोई ताल्लुक है कि ये बदशगुनी है, दाई आंख अगर है तो वो, लेकिन हमारी साइंस, अब तुम भी साइंस के स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है तो आंख की ये जो मूवमेंट है ये, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी तो यही बातें कर रहे होते हैं, फिर क्या कीजिए। अब एक देखें ना, अब इसके अंदर ये है कि अमेरिका के 2 पुराने सदर हैं, वो जब अपना कोई भी काम करने के लिए जाते थे तो वो मतलब यही 3 वाला और 13 वाला, वो ऐसे टेबल पे कभी नहीं बैठते थे जहाँ पर 13 लोग मौजूद हों। अब देखें अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जाहिर है कि उसकी एकेडमिक तो मजबूती होगी ना, मगर वो भी उसका शिकार है। अच्छा, अभी चीन और जापान की तरफ आए, ये भी चूंकि साउथ एशियन रीजन है, ये भी सुपरस्टिशियस रीजन कहलाते हैं। यहाँ पर आर्ट का हिस्सा जो है वो बहुत मतलब खुशकिस्मती की निशानी है, लोग उसके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नीलामी किया करते हैं। अच्छा, इधर हमारी तरफ आ जाएं अगर भारत और भूटान के अंदर, तो यही हिंसा बदकिस्मती की अलामत। यहाँ तक कि मैंने ये तक सुना है कि अगर 8वें महीने में किसी बच्चे की विलादत हो रही है तो उस बच्चे का बचना मुमकिन नहीं होता। अच्छा, मैंने काफी माओं से सुना और मैं सोच रही थी कि ये अटवासा ना होना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक ब्रेक ले लूँ आप, मुझे काफी देर से कहा जा रहा है, हमारी बातें तो खत्म होंगी नहीं क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं और खवातीन इंतहाई हद तक जो है वो शिकार हैं वसाविस का। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं बुनियादी हमारे अकायद और नज़रियात जो बनते चले जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो हकीकत है, जो असल है, वो हमें बातिला है। अभी लौट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहम, वसाविस यानी एक गैर मौजूद चीज़ को मौजूद समझना, गैर महसूस चीज़ को महसूस करना। आज मैं, आप, हम सब किसी तौर इन तवहुमात का शिकार हैं। क्यों, कैसे और इस्लाम किस तरह इनकी मुमानियत करता है, इन तवहुमात की आज बात हो रही है। लेकिन इस सेगमेंट में मैं चाहूँगी कि पहले एक नातिया कलाम शामिल किया जाए। हिना हुसैन हमारे साथ हैं। जी हिना।
मदीना वाला मदीना वाला मेरा लाल मारी बिगड़ी बनाओ मदीना वाला आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ बिगड़ी बनाओ मारा भागे जगाओ बिगड़ी बनाओ मारा भागे जगाओ मदीना वाला आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ झोली छे खाली झोली भरी दो झोली छे खाली झोली भरी दो दर्शननी आशा पूरी करी दो दर्शननी आशा पूरी करी दो देखाड़ो मारी आँख ने जमाल मारी बिगड़ी बनाओ देखाड़ो मारी आँख ने जमाल मारी बिगड़ी बनाओ मदीना वाला आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ बेवो जगत ना दाता तमे छो बेवो जगत ना दाता तमे छो हर माणे वीना आका तमे छो हर माणे वीना आका तमे छो राखो छो तमे सबनो ख्याल मारी बिगड़ी बनाओ राखो छो तमे सबनो ख्याल मारी बिगड़ी बनाओ घर मारा जाले जिब्रील आवे घर मारा जाले जिब्रील आवे कदमों मां दुनिया सरने झुकावे कदमों मां दुनिया सरने झुकावे तमारो छेया जाहो जलाल मारी बिगड़ी बनाओ मदीना वाला आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ बिगड़ी बनाओ मारा भागे जगाओ बिगड़ी बनाओ मारा भागे जगाओ मदीना वाला आमिना लाल मारी बिगड़ी बनाओ सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकिल्लाह। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा आपकी इसम ताएंगे और इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है दीन फ़ितरत है कि जो हमें तयक्कुन की मंजिलों पे फाइज़ करता है और हमारे अक़ाइद को मुतज़लज़ल होने नहीं देता। फिर भी आज का मुसलमान तवहुमात का शिकार है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये कि रिवायात का मफ़हूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स के साथ एक शैतान पैदा किया है जिसको हमज़ाद कहा जाता है। अच्छा। और वो इंसान के दिल में वो काफिर है और इंसान के दिल में वसवसे डालता है और उसको इताअत इलाही से दूर करता है और उन वसवसों को उसके दिल में पुख्ता करता है। तो जो मुसलमान हैं वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, तो ये हमजाद का तस्वुर तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये कि ये शैतानों में से है, ये काफिर है और ये अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हर शख्स पर मुसल्लत किया गया है। हाँ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हमजाद था वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत के सबब मुसलमान हो गया माशाअल्लाह। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा बाकी सबके साथ जो हमजाद है वो सिर्फ उसका वो वसवसे डालता है और उन वसवसों को इंसान के दिल में पुख्ता करता है और इताअत इलाही से दूर करता है। पहली तो ये
बुनियादी वजह हो गई। सही। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारे इंसान के बदन में खून की तरह गर्दिश करता है। बिल्कुल। तो यही वजह है कि वसाविस का भी अक्सर हम शिकार नज़र आते हैं। कोई पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, बहरहाल वसाविस जो हैं वो कहीं ना कहीं हर शख्स में किसी में ज़्यादा किसी में कम पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि कुरान करीम ने यह बात बयान फरमाई कि जब तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों से पूछो, यानी उलमा से सवाल करो। सही। लेकिन हमारा तरीक़ा क्या होता है कि जो हमारे बड़े बूढ़ों ने या चलते फिरते लोगों ने जो हमारे जहनों में वसवसे डाल दिए हैं वो इतने ज़्यादा पुख्ता हो जाते हैं कि हम उन्हीं को असल बुनियाद समझ लेते हैं। यहाँ मैं एक बात पे आपको कट करूँगी कि बाज़-औक़ात हम ये भी समझते हैं कि बड़ों ने कहा, हम अदब व एहतराम में भी कुछ नहीं बोलते और फिर हम उसको प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देते हैं ना कि अगर वालिद साहब ने ऐसा कह दिया या वालिदा ने कह दिया, दादी दादी नानी ने कह दिया, तो फिर हमने इसको प्रैक्टिस करना है। क्या कहिएगा? जी देखिए, मखलूक की इताअत अल्लाह के मुकाबले में आकर नहीं की जाती। तो अगर कोई शख्स कह रहा है वो हमारे ख़ानदान का कितना ही बड़ा बुजुर्ग और कितनी ही काबिल एहतराम हस्ती क्यों ना हो, लेकिन ये देखा जाएगा कि वो आलिम है या नहीं है, इल्म दीन रखता है या नहीं। अगर नहीं रखता तो उसकी बात को प्रूफ करने के लिए, उसकी बात की हकीकत जानने के लिए कुरान और हदीस की तरफ रुजू किया जाएगा, उलमा से सवाल किया जाएगा कि वाकई ऐसा है या नहीं है। तो अगर जी कीजिए। ये बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, तो अक्सर ऐसा होता है कि पुराने ज़माने में ये होता था कि उन्होंने कलर रख दिया या कुछ छुरी या चाकू रख दिया, लोहे की चीज़ साथ रख देना बच्चों के, उसकी भी इस्लाह कर, ये क्या है? जी ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत के लिए हमें जो आयात करीमा हैं वो बयान फरमाई हैं। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल मुबारका से तो ये साबित है कुरान करीम से इलाज तो किया जाए, जी बिल्कुल दम किया जाए। जो असल जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो चूँकि हम दीगर तरफ तवज्जो करते हैं, कुरान के हुक्म से हट जाते हैं। कुरान कहता है कि अहले इल्म से पूछो जब तुम्हें इस तरह के वसाविस या किसी भी मामले में कोई फैसला दरकार हो। तो शैतान का काम वसाविस डालना है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ मुतवज्जे होंगे तो यकीनन इन वसाविस का जो है वो हल हमें मिल जाएगा। सही। छोटी सी बात इसमें कहूँगी, हमारे यहाँ अक़ीदतें हमारे एतक़ाद पर हावी हो चुकी। अक़ीदतें, बिल्कुल बहुत प्यारी बात थी, मैं यही कहना चाह रही थी। अक़ीदतें हैं रसूम और रिवाज की शक्ल के अंदर, वो हमारे अक़ीदे के ऊपर, एतक़ाद के ऊपर हावी होती जा रही है। और अब इतनी हो गई हैं कि जैसे तुमने सवाल किया तो जवाब आया कि अब इस वक्त जो है तबलीगात, तरवीहात, तरजीहात हमारी अब हमारी प्रायोरिटी कुछ और हो गई है और हमारी जो तबलीग है वो कुछ और हो गई है। बहुत प्यारी बात। नाज़रीन, इस मकाम पे मैं ब्रेक लेना चाहूँगी। हम बात कर रहे हैं कि बड़ों का अदब मुसल्लम है, अपनी जगह है, लेकिन मखलूक की अताअत, अल्लाह की अताअत के सामने अगर अल्लाह ने कोई बात समझा दी है, सिखा दी है अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से, तो अब यहाँ मखलूक की अताअत आप पे करना लाजिम नहीं है। भाई शरीयत हमें रोकती है तो हमें रुकना है, शरीयत हमें इजाज़त देती है तो हमें करना है। बात हो रही है तवहुमात पे, एक ब्रेक पे जा रहे हैं। आप दुरूद पढ़ते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वहम और वसाविस पे बात हो रही है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन मौजूद हैं, हमारे साथ आलिमा सफ़ा फ़ातिमा मौजूद हैं और हिना हुसैन सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना ख़्वानी की सआदत हासिल कर रही हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि वहम की असल हकीकत क्या है, बुनियाद क्या है, गुफ्तगू को समअप किस तरह करेंगी, क्या आज की औरत को समझना है, अपने बच्चों को इन फरसूदा अकायद से किस तरह दूर करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले भी कहा था कि वहम एक इल्यूजन है, जो गैर हकीकत चीज़ हो उसको हकीकत का तखय्युल देकर उसको हकीकत में लाकर उसका इजहार किया जाए। इसके 5 दर्जे होते हैं। पहला जो है इसका तखय्युल है, फिर पेशिंग गोई है, फिर एहसास है, बीमारी है और फिर बड़ाई है। अच्छा, ठीक है। ये 5 तरह से ये वहम का अमल जारी होता है और इसके ऊपर किसी भी इंसान को यह नफ़ा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। नफ़ा तो बहरहाल बिल्कुल नहीं है, लेकिन नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने अभी ये बात की थी ना कि कैसे इसका इलाज किया जाए, तो इस्लामी पर्सपेक्टिव में ये एक बात कि हम ये समझें अपने आप को कि हम बंदे हैं और जंगल के मुसाफिर हैं। तारीक रास्ता है और रास्ते बहुत हैं। अब वहाँ पर 2 चीज़ें होंगी कि जो 2 चीज़ें जो हैं वो हमें मंजिल तक पहुँचाएंगी। वो 2 चीज़ें क्या होंगी? बसीरत यानी देखने वाली आँख, ठीक है, और सूरज की रोशनी जो हमें ज़रा सी भी मिले और हमें रास्ता दिखा दे।
تو اب ایسی صورتوں میں جہاں اندیشے ہوں، خوف ہو، وسواس ہو، تخیل ہو، غلط توہمات ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہوں، وہاں پر پھر کیا ہے؟ بصیرت والی آنکھ ہے تقویٰ، ٹھیک ہے، اور سورج کی روشنی کتاب علم سنت، یہ دو چیزیں پھر ہمیں راستہ دیتی ہیں۔ آپ نے ابھی جس وہم کی بات کی، یہ بار بار کے مینیا کی بھی بات کی، ہاتھ دھو لیا نہیں ہوا، یہ بھی ایک ایلیوژن ہے، اور ایسا وقت ایک کہیں نہ کہیں یہ جادو کے زور سے بھی سحر جس کو کہتے ہیں، یہ اس وقت بھی آتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کے اوپر یہ سحر کیا ہوا ہو، سحر یا سحر جو بھی اس کا وہ کیا ہوا ہو، تب بھی یہ کہیں نہ کہیں فزیکلی طور پر انسان کو آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا۔ لیکن جو سائیکالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اوبیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہے، او سی ڈی ہے، جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا اور آپ دوبارہ، اس کے کاز وہ بتاتے ہیں کہ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ اچھا، پھر میں یہی کہوں گا کہ دو چیزیں، جو بصیرت والی آنکھ ہے تقویٰ، صاف ستھرے رہیں، صاف ستھرے پاکیزہ خیالات، کتاب سے روشنی اور کتاب والوں سے روشنی لینا، اہل صحبت کے پاس بیٹھنا، یہ ہے۔ آپ کا دل ایک قلعہ ہے، اور اس قلعے کا جو حاکم ہے وہ ہے بیت الرحمن اللہ، لیکن شیطان جو آپ کے ساتھ لگا ہے، جیسے انہوں نے کہا ہر وقت ہمارے راستوں کے اندر ہے، ہمذات ہے جو ہمارے ہر راستے پر بیٹھا ہے، ہمیں بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ بس آخری بات کر رہی ہوں کہ وہ چاہتا ہے اس میں داخل ہو جاؤں۔ تو جب آپ کی کوئی قیمتی چیز ہو، اسے آپ بچانے کے لیے اس کے سوراخ، اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں سب بند کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو جب سب قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے ذکر الہی بہترین ذریعہ، زبان سے جاری رکھیں۔ صحیح، کیا پیاری بات آپ نے کی۔ صفا فاطمہ، ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کچھ لوگ مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں، مطلب کچھ پرابلمز بھی ہوتی ہیں، یہ تو وساوس کی بات رہی، توہمات کی بات رہی، لیکن اگر ہاتھ دھونے کھڑے ہوئے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ دھوئے جا رہے ہیں، تشفی ہی نہیں ہو رہی، یا وضو کرنے کھڑے ہوئے تو پھر سے وہم آ رہے ہیں کہ میں نے شاید ناک میں صحیح سے پانی نہیں ڈالا۔ کچھ نفسیاتی پرابلمز بھی ہوتی ہیں جیسے آپ نے بات کی، مجھے اس حوالے سے بتا دیجیے گا۔ ہمارے استاد صاحب نے بڑی پیاری بات یہاں پر ارشاد فرمائی تھی کہ اگر کسی نے وضو کیا اور اس کو وسوسہ آ رہا ہے، بار بار وضو نہیں کیا، نماز پڑھ لی، وسوسہ آ رہا ہے، نماز نہیں پڑھی، تو وہ اپنے آپ کو میسج کر لے وضو کرنے کے بعد، اگر اس کو بار بار وسوسے آتے ہیں تو تاکہ وہ جب بھی اس کو وسوسہ آئے وہ میسج کھول کے دیکھ لے کہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا۔ بہرحال یہ تو ایک ویسے ہی نقطہ بیان کر دیا۔ اگر کسی کو نماز میں وسوسے آتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو پہلی دفعہ وسوسہ آیا تو وہ نماز کو دہرائے گا، اور اگر اس کو کئی بار یہ وسوسے آتے ہیں تو غالب گمان کی طرف دیکھے گا کہ غالب گمان کیا ہے، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، جو غالب گمان ہے اسی کو اپنائے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ اور اگر دونوں برابر ہیں کہ 2 بھی پڑھی ہیں اور 3 بھی پڑھی ہیں، ایسا لگ رہا ہے 2 بھی پڑھی ہوں گی یا 3 رکعت بھی پڑھی ہوں گی، تو پھر اس صورتحال میں کم والی جو آپ کے پاس ہیں یعنی 2 رکعت، اس کو لے کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں اور باقی وساوس کو رد کریں۔ اس میں بس ایک بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر درود شریف پڑھ کر 4896 مرتبہ المومنوں پڑھتے ہیں، تو یہ شیطانی وسوسوں سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، بہت اچھی گفتگو رہی، ہم نے بات کی توہمات پہ، ہم نے بات کی فرسودہ عقائد و نظریات پہ، جو کہ سب عوام باطلہ ہیں اور دین اسلام ان کی نفی کرتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی سوچ کو، اپنے قلب کو، اپنے خیالات کو پاکیزہ کیا جائے۔ کیسے؟ آج میں ایک عورت ہوں، آپ ایک عورت ہیں جو پروگرام دیکھ رہی ہیں، اپنے گھر میں دین کی پریکٹس شروع کروائیے، تاکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے یہاں بیٹے تم اس طرح ہاتھ دھوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وضو فرمایا کرتے تھے، کھانا اس طرح کھایا کرتے تھے، باتیں اس طرح کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ کیا کرتے تھے۔ تو جب خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے تو حمزاد اپنے جو وار کر رہا ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، شیطان اپنے وساوس نہیں ڈال پائے گا۔ خیالات پاکیزہ، آپ کی سوچ پاکیزہ، آپ توہمات سے بھی بچ جائیں گے، آپ وساوس سے بھی بچ جائیں گے۔ اس کے بعد کا سیگمنٹ آپ لاہور سے دیکھیں گے، سرور نقشبندی اسے ہوسٹ کریں گے۔ ندا نسیم کاظمی کو اس سیگمنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ پروگرام کا اختتام ہوگا حنا حسین کی آواز پہ۔ میری جانب سے فی امان اللہ۔ لمحات نظیروں کا فی نظرم، لمحات نظیروں کا فی نظرم، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے
کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا. سبحان اللہ. البحر ولا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا. الروح فدا کا فزد غرقن، یک شعلہ دیگر برزن شقن، یک شعلہ دیگر برزن شقن، مرتن من دن